मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की दो पंक्तियां हैं। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे तो एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, पर सारी दुनिया मांगेंगे। आज 1 मई है। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, शिकागो क्रांति दिवस, ऐसे कई नामों से रैलियां निकल रही है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाना क्यों शुरू किया गया? इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है। ये कहानी है 137 साल पुरानी। पूरी दुनिया से अपना हिस्सा मांगने वाले मजदूरों को अपने हिस्से की एक ज़रूरत भरी, एक इज्जत भरी जिंदगी लेने के लिए भी एक बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। कि 137 साल पहले की इस घटना के दामन पर कई मजदूरों के खून के दाग हैं। इस पृष्ठभूमि में मजदूर नेताओं की फांसी पे लटकी हुई लाशें हैं। तो कई मजदूर नेताओं की पूरी जिंदगी काल कोठरी में दफन हो गई इस कहानी को गढ़ते गढ़ते। ये कहानी है 137 साल पुरानी अमेरिका के शिकागो की। इस कहानी की ज़रूरत और इस घटना की ज़रूरत की पृष्ठभूमि की तरफ आते हैं। औद्योगिक क्रांति में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ यूरोप और यूरोप से जुड़े हुए देशों में, तब पूंजीपतियों, फैक्ट्रियों के मालिकों के लिए मजदूर एक ऐसी इंसानी मशीन थे, एक ऐसे इंसानी पुर्जे थे जिनका उपयोग वो अपने फायदे के लिए जितना कर सकते थे वितना कम था। मजदूरों को 15-15, 16-16 घंटे फैक्ट्रियों में काम कराया जाता था और खाने में नमक और रोटी दी जाती थी। और जब थोड़ी देर के लिए भी अगर कोई मजदूर काम करते करते थोड़ा सा भी रुक जाए, थोड़ा सा भी सुस्ता ले, तो उन मालिकों के चमचे उनके ऊपर गालियाँ और कोड़े बरसाते थे। ये हालात थे उस युग में इस पूरी दुनिया के कामगार मजदूरों की। ये है औद्योगिक क्रांति के पीछे की एक काली सच्चाई। मजदूरों के अधिकारों के लिए हमेशा से आवाज़ उठती आई है। ब्रिटेन के बड़े समाज सुधारक हुए थे 1810 में रॉबर्ट ओवन। उन्होंने पहली बार ये बात कही थी कि मजदूरों के काम के घंटे सीमित होने चाहिए। 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के और 8 घंटे उसके व्यक्तिगत जीवन और परिवार के। इस नारे के साथ उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, लेकिन उस आंदोलन को दबा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे मजदूरों के अंदर ही आक्रोश उत्पन्न शुरू हुआ और ये आक्रोश एक दिन एक बड़ी आग का रूप ले लिया। 1886 अमेरिका का शिकागो शहर, 1 मई का दिन। उस दिन फैक्ट्रियों के मालिकों से तंग आकर हजारों मजदूर सड़क पर उतर आए और उन्होंने हड़ताल कर दी। उनका भी यही नारा था कि हमें हमारे काम के समय को सीमित किया जाए, 8 घंटे हमसे काम कराया जाए, लेकिन बाकी हमें हमारे आराम और हमारे परिवार और व्यक्तिगत जीवन के लिए दे दिया जाए। 4 मई को वो सारे मजदूर शिकागो की सड़क पर एक शांति जुलूस निकाल रहे थे, तो अचानक वहाँ पर बम विस्फोट हो गया। उस बम विस्फोट की आड़ में पुलिस ने उन पे अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों मजदूर या तो घायल हो गए या फिर मौत के घाट उतार दिए गए। उस घटना के आड़ लेकर वहाँ के सारे श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 श्रमिक नेताओं को फांसी पे चढ़ा दिया गया और बाकी को 15-15 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया। जैसे जैसे अमेरिका के शिकागो में हुई इस घटना की खबर दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचने लगी, इस घटना की निंदा शुरू हुई। आते आते
1889 1889 का दौर आ गया। उस वक्त पेरिस में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो भी दिन था 1 मई का। उस दिन शिकागो में हुई 1886 की उस घटना को याद करके उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उस दिन पहली बार ये निर्णय लिया गया कि 1 मई को उन शहीदों की याद में मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तब से मजदूर दिवस मनाने की 1 मई को उन शहीदों को याद करने की एक परंपरा शुरू हो गई। धीरे धीरे पेरिस से वो परंपरा दुनिया के दूसरों हिस्सों में पहुंची और धीरे धीरे दुनिया के ज़्यादातर देशों में 1 मई को मजदूर इकट्ठे होकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने लगे। ऐसे शुरू हुआ मजदूर दिवस मनाने का दौर। लेकिन उस मांग का क्या हुआ जो 1810 से चल रही थी कि मजदूरों को मात्र 8 घंटे ही काम करने दिया जाए और बाकी के दिन को उनके अपने व्यक्तिगत जीवन और आराम के लिए छोड़ दिया जाए। 1915 में उरुग्वे पहला ऐसा देश था जिसने ये ज़रूरत को समझा और अपने देश में कानून बनाया कि हमारे यहाँ पर जितने भी मजदूर होंगे उनको 8 घंटे ही काम करना होगा। दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियों में मोटर कंपनी फोर्ड एक ऐसी कंपनी है, दुनिया की पहली कंपनी जिसने अपने मजदूरों को 8 घंटे की ड्यूटी के समय सीमा में बांधा। वो समय था 1914 का। लेकिन खैर प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही 1919 में वर्साई की संधि हुई और वर्साई की संधि के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी 1 मई को इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मान्यता दी और इसका काम रहा कि पूरी दुनिया के देशों में मजदूरों के साथ किसी भी तरह का अन्याय न हो उसकी देखरेख करना। 1922 में भारत भी इसका स्थायी सदस्य बन गया और 1928 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भारत की दिल्ली शहर में उसका एक दफ्तर भी खुल गया। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में करीब 187 देश जुड़े हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को भी मान्यता देते हैं, उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देते हैं और उसके साथ साथ ये भी मानते हैं कि मजदूरों के काम के घंटे सीमित होने चाहिए, उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन और आराम के लिए भी समय देना चाहिए। भारत में 1923 में सबसे पहले मजदूर दिवस मनाया गया। मद्रास, आज की डेट में जो चेन्नई है, उस जमाने में मद्रास हुआ करता था, वहां पर भारत की लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई को सबसे पहले मजदूर दिवस मनाया और फिर भारत की समाजवादी और वामपंथी विचारधारा के लोग इस परंपरा को आज करीब 100 साल से ज्यादा हो गया निभाते आ रहे हैं। आज भी भारत में 1 मई को सारे वामपंथी और समाजवादी विचारधारा के लोग सड़क पे उतरते हैं लाल झंडा लेकर और मजदूर जिंदाबाद के, मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आप किसी भी राजनीतिक संगठन के हो सकते हैं, आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन अपने साथ काम करने वाले उन कामगार मजदूरों के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनके खुद के उनके अधिकारों के लिए सोचना आपका नैतिक दायित्व है। आज दुनिया के विकास में अपने श्रम से, अपने काम से जो सहयोग पूरी दुनिया के मजदूर कर रहे हैं और दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसमें हम पूरी दुनिया के मजदूरों के योगदान को भूल नहीं सकते। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है, आज उन मजदूरों को सलाम करने का दिवस है। तो आज अपने आसपास जो कोई भी कामगार हो, मजदूर हो, जो कोई भी एक गरीब अपने श्रम से आपके जीवन को सुलभ कर रहा हो, उनको एक बार धन्यवाद जरूर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद,
जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।